बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इसाक डार और शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल लेवल पर बैनुल-अक़वामी सतह पर तारीखी बेइज्जती का सिलसिला शुरू हो गया है। इसाक डार ने अमेरिका जाना था और अमेरिका में IMF के साथ और अमेरिका के साथ मुलाकात करनी थी और अमेरिका को इस बात के लिए कन्विंस करना था, कायल करना था और अमेरिका को कहना था कि आप IMF वालों से कहें कि हमें डील दे दें, हमें पैसे दे दें, हमें कर्ज दे दें, हमें लोन दे दें। अमेरिका को बीच में डालना था, लेकिन ऐन मौके पर अमेरिका ने भी, IMF ने भी इसाक डार से भी और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि दोनों में से कोई भी अमेरिका का रुख ना करे, अमेरिका की तरफ मुंह ना करे और अमेरिका आने की कोशिश ना करे, क्योंकि ना आपसे मुज़ाकरात होने हैं, ना बातचीत होनी है, ना मामला तय होने हैं, ना ही आपको कर्जा मिलना है। सबसे पहले आप उन शराइत के ऊपर अमल करें, सबसे पहले आप उन शराइत को पूरा करें जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बैनुल-अक़वामी जो ममालिक हैं उनसे आपने गारंटी लेनी है, जिसमें UAE शामिल है, चाइना शामिल है, सऊदी अरब शामिल है। अब इस हुकूमत को कोई गारंटी पैसे की देने को तैयार नहीं, ये इतनी करप्ट हुकूमत है। देखें, अब आप इस मामले को समझें, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम मुआशी सूरत हाल है। पाकिस्तान की मैशत इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दी, नेस्तो नाबूद कर दी और तबाही और बर्बादी फेर दी पूरे मुल्क के अंदर कि अब पाकिस्तान को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। अब रही सही कसर IMF और अमेरिका ने भी निकाल दी है और इन्हीं के लाए हुए लोग, आप अंदाज़ा करें इस बात का कि इनको 1 साल के अंदर अंदर सज़ा मिल गई और जो लाने वाले थे उन्होंने खुद ही डिसओन कर दिया और ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया कि तुम हमसे बात भी ना करो और हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इस चीज़ को साबित करता है। अब आप मामले को समझें, ये जो सूरत हाल इस टाइम पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जो मुआशी सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। इसके लिए पाकिस्तान ने IMF के पास जाना है, पाकिस्तान ने किसी ना किसी जगह पर तो जाना तो है। अब वहाँ से कोई कर्जा, कोई इमदाद, कोई लोन, कोई डॉलर्स, कोई तेल उधार या कुछ तो लेना है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम चल नहीं रही। और ऐसे बदतरीन हालत में, इस तरह की बदतरीन हालत में अगर कोई मुल्क आपको सपोर्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि आप मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट, डॉलर चला जाएगा 300-400 पे, पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट बैठ जानी है, इन्वेस्टमेंट आ कोई नहीं रही और मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी और इस तरह की चीज़ों ने सर उठा लेना। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर महंगाई और बेरोज़गारी का इतना बड़ा तूफ़ान है और इसी बेरोज़गारी से तंग आकर 10 लाख पाकिस्तानी, ये कोई छोटा फिगर नहीं है, 10 लाख पाकिस्तानी पिछले 1 साल से मुल्क छोड़ के चले गए हैं और सिर्फ इनकी करतूतों, इनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि इस टाइम ना अमेरिका इनके साथ बातचीत करने को तैयार है। आप अंदाज़ा करें कि पिछले 3-4 महीने से बल्कि 5-6 महीने अब होने को है, IMF इनके साथ मुज़ाकरात करके, बातचीत करके पाकिस्तान के अंदर गया हुआ है वापस, और उसके बाद से उन्होंने मुँह नहीं लगाया। इन्होंने उस वक्त क्या किया, उस वक्त IMF ने कहा कि आप मुल्क के अंदर महंगाई करें, इन्होंने महंगाई कर दी। उन्होंने कहा GST बढ़ा दें, इन्होंने GST बढ़ा दिया। उन्होंने कहा बिजली के बिल, गैस के बिल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, इन्होंने बढ़ा दिया। सब कुछ कर दिया। मुल्क के अंदर महंगाई का रैला आ गया, रैला और सैलाब आ गया। लेकिन उसके बाद IMF ने दोबारा इनको मुँह नहीं लगाया। IMF ने फिर शर्त रखी कि आप अपने जो फ़ौज के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अपने जो जौहरी असासे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाएं, उनको ख़त्म करें। उसके ऊपर बड़ी सख्त डिमांड आई। अब IMF ने ये कहा है कि आप UAE, सऊदी अरब, चाइना और अहम तरीन ममालिक से उनसे गारंटी लें आप 15-20 अरब डॉलर्स की, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। अब ये गए सऊदी अरब, UAE, चाइना, तुर्की, इधर उधर इन्होंने भाग दौड़ की है, लेकिन किसी एक मुल्क ने भी इनको पैसा देने की हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा क्यों दें, इनका इमेज ही बहुत ख़राब है। आप इनके इमेज का अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया के अंदर ये जब जाते हैं उनको पहले ही पता होता है कि करप्ट लोग आ गए मुल्क के अंदर, करप्शन करने वाले, मुल्क के अंदर इस तरह की लूटमार करने वाले और ऐसे लोग जो कि ज़मानत के ऊपर हैं, ज़मानत के ऊपर। आधी इस टाइम काबीना जो इस टाइम 100 मेंबर, 100 वज़ीर मशीर इस टाइम भर्ती किए गए हैं। मुल्क की हालत आप देखें, मुल्क इस टाइम डिफ़ॉल्ट पे है, मुल्क इस टाइम तबाह बर्बाद हो गया है और 100 वज़ीर इन्होंने भर्ती किए हुए हैं और उसमें से 70-80 वज़ीर ज़मानत के ऊपर हैं, इंक्लूडिंग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस टाइम ज़मानत के ऊपर है। तो जब भी ये जाते हैं इंटरनेशनल टूर के ऊपर, वो लोग कहते हैं कि ये ज़मानत के ऊपर करप्ट लोग हैं, इनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगने वाली थी और ये आके कुर्सियों के ऊपर बैठ गए हैं और ये लूटमार करने वाले, और लोगों को अंदाज़ा होता है। देखिए, IMF और बाकी तमाम इदारों को, अब तमाम के तमाम इदारों को इस बात का अंदाज़ा है कि ये लोग क्या करते हैं, इधर से पैसा आता है,
इधर से कर्जा आता है, जैसे ही आता है ये पकड़ के पैसा अपने अकाउंट में डाल के और मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं और बाहर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पाकिस्तान का तो उसमें फ़ायदा नहीं होता, ना पाकिस्तान का फ़ायदा होता है, ना आवाम का फ़ायदा होता है, लेकिन वो कर्जा पाकिस्तान की आवाम पे चढ़ जाता है और इनका फ़ायदा हो जाता है। ये पैसा वहीं से पकड़ के उठा के बैंकों में डाल के और मनी लॉन्ड्रिंग और बाहर अपनी जायदादें, प्रॉपर्टीज़, बैंक अकाउंट्स, वो सारी की सारी। अब आप इस बात से अंदाज़ा करें कि इनके पास कितनी दौलत है और आती कहाँ से है। ये इसी तरह से लूट मार करते हैं, इनका तरीक़ा वारदात ही यही है। ये इसी तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर करप्शन और लूट मार करते हैं। इसी वजह से अब ये और पुरानी जो लूट मार होती है उसके ऊपर एनआरओ चाहते हैं और नई लूट मार करना चाहते हैं। अब 1 साल हो गया, इन्होंने 1 रुपये का रिलीफ नहीं दिया पाकिस्तान को, लेकिन लूट मार इस टाइम अपने अरूज के ऊपर है। अभी एक वीडियो निकली है मरियम नवाज़ की मंसूर अली खान के साथ, वो जो एक एंकर है, साफ़ी है, उसके साथ इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू में इस तरह की बातें थी जो कि ऑनर ही नहीं की गई। और अंदर इंटरव्यू आप अंदाज़ा करें इस हुकूमत का, इसकी नाअहली का, और ये मरियम नवाज़ को लीडर बना के बैठे हुए हैं। आप उसका इंटरव्यू सुने और उसकी वीडियो जो लीक हुई है वो सुने कि हालात क्या बन गए हैं। एक तो पहले सेल्फ़ी वाली वीडियो लीक हुई। सेल्फ़ी वाली वीडियो, एक औरत ने मरियम नवाज़ के साथ सेल्फ़ी बनाई और बाद में कहा कि तुम कहो कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा पूरा ख़ानदान चोर है, शरीफ ख़ानदान चोर है। तो उसके ऊपर वो हैरान होगी। अब एक और वीडियो लीक हुई है और वो वीडियो लीक, उसके अंदर मरियम नवाज़ इंटरव्यू देने से पहले अपनी मर्ज़ी के सवाल करती, अपनी मर्ज़ी के सवाल लेती है और सारी की सारी जो अहम तरीन इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर कहती है कैमरा बंद कर दो, उसके ऊपर कहती है रिकॉर्डिंग बंद कर दो, उसके ऊपर कहती है कि रिकॉर्डिंग नहीं करनी, और एंकर को, सहाफ़ी को डिक्टेट कर रही है। ये इसी तरह की इनकी पूरा का पूरा इनका करियर, और ये नवाज़ शरीफ करता है। नवाज़ शरीफ का आप इंटरव्यू लेने बैठ जाएं, सहाफ़ी से पहले पूछेगा कि सवाल क्या करने हैं, बातें क्या पूछनी है। अच्छा ये सवाल ना करना, ये बात ना करना, अच्छा इधर ये रोक दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, और ये रोक दो और इस तरह से करो, ये एडिट कर दो, काट दो और ये कर दो। अब ये मरियम नवाज़ का इनका खाता खोला है और मरियम नवाज़ की पूरी जो वीडियो लीक हुई है उसे एक्सपोज हुई है कि किस लेवल की लीडर है और कितनी बड़ी लीडर है। अगर इस तरह के लीडर पाकिस्तान के अंदर होंगे, देखिए इमरान खान के आप इंटरव्यू सुने, इमरान खान को आज तक कभी कोई मसला नहीं हुआ। आप उसके सामने जो भी सवाल रख लें, आप कोई मामला रखते हैं, इमरान खान दबंग अंदाज में इंटरव्यू देता है। और ना सिर्फ यहाँ लोकल मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, इनसे तो लोकल मीडिया नहीं संभाला जाता तो इंटरनेशनल मीडिया से ये खाक बात करेंगे। ये तारीख़ी तौर पर इन्होंने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है अपनी नाअहली, अपनी निकम्मेपन की वजह से, और पाकिस्तान उसका खमियाजा भुगत रहा है। लेकिन ये अब ज़्यादा अरसे चलने वाला नहीं है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा आने वाला है।